करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सेडिमेंट एनालिसिस। सेडिमेंट एनालिसिस में हम लोगों ने स्टोक्स लॉ पढ़ा। मेन हमारा प्रिंसिपल क्या था कि कोई भी अगर हमारा पार्टिकल है सॉइल का, तो उसको स्फेरिकल मार्क मान के हम लोगों ने स्टोक्स लॉ डिराइव किया था। मेन हम क्या करते थे, वेलोसिटी फाइंड करते। कैसे वेलोसिटी? अगर हाइट एच है और टी टाइम में नीचे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी जा रही है, एच बाई टी। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया था 1/18 सी डी स्क्वायर एन माइनस वन रो डब्ल्यू इंटू। इस वाले फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करके इसकी डायमीटर निकाल सकते हैं। ये हमारा मेन प्रिंसिपल, इसको ध्यान में रख के हम लोग आगे की बातें करेंगे। आगे क्या है, आगे आपका है कि ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं। ठीक, इसमें तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने पहले तो प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट दो चीज़ें पढ़ी थी। हाँ सर, हाँ, व्हाट्सएप पेपर सेटर व्हाट्सएप किए हैं ना, उसमें यूनिट भर दीजिएगा, नाम और यूनिट, बस। जहाँ जो जो पढ़ाता है, जो कोई देख लीजिएगा, सब्जेक्ट आपके यहाँ चलता हो, मेरे यहाँ ना चलता। हाँ सर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑब्जर्वेशन पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, कैल्शियम के लिए एसिड यूज करते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट में कैल्गन यूज करते हैं, क्लॉक ना बने। ठीक, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। तो देर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स हैं हमारे पास, टू मेथड्स फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन। पहला है आपका हाइड्रोमीटर मेथड, दूसरा है आपका पीपेट मेथड। ठीक, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, खास करके आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोमीटर पे। ठीक, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस में हाइड्रोमीटर का एक आध बार आया हुआ है, ये हाइड्रोमीटर को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी मेन इम्पॉर्टेंट आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कुछ चीज़ों पे बनते हैं। होता क्या है, देखते हैं हम लोग आगे। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। पीपीटी विजुअल है सबको, जो लिख रहे हैं विजुअल है ना? यस सर। अब हाइड्रोमीटर मेथड क्या है, देखो, ये यूज होता है, इट इज अ फ्लोटिंग डिवाइस यूज टू मेजर specific ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये जो डिवाइस है, ये किसके लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम इस डिवाइस की हेल्प से क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। ठीक, कैसे नोट करेंगे, क्या होता है हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर एक हमारा सिलेंड्रिकल फ्लास्क में रखा जाता है। ठीक, और हाइड्रोमीटर किस शेप का होता है, ये इस शेप का बना होता है। ऐसा, अमिताभ सर चले जाओ, इसी, ठीक, इस शेप का नीचे आपका कोनिकल इसको बोलते हैं बल्ब, बल्ब की शेप की तरह बना होता है। ठीक, और इस पे रीडिंग बनी होती है, यहाँ पे ऐसे 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 रीडिंग बनी होती है सारी। ठीक है, रीडिंग कुछ इस तरीके से बनी होती है कि
जीरो आपका कहीं सेंटर में होगा, उसके ऊपर निगेटिव -10 -20, और नीचे आने पे क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरीके से रीडिंग बनी होती है, मतलब ऊपर जाएंगे तो निगेटिव, नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरीके से रीडिंग बनी होती है। ठीक, यह पॉइंट क्या है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। हाँ सर, सर कौन सी यूनिट आएगी जी। ठीक, तो आपका जी होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, अरे सॉरी, यहाँ पे जी मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है। ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई कर रही है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ कहीं कहीं पे लाई करेगी। ये आपका इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हाइड्रोमीटर। नीचे बल्ब की शेप का होता है, यहाँ एक मेटल, हैवी मेटल नीचे रखा गया रहता है। ठीक, ताकि ये इस पोजीशन में स्टेबल रहे। तो ये हुआ आपका अरेंजमेंट, पूरे इंस्ट्रूमेंट की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट की अरेंजमेंट इस तरीके से बनी हुई है। इसको हम लोग लास्ट में रख देते हैं। तो उसके बाद आते हैं, देखो जहाँ से रीडिंग बनी है वहाँ से लेके जहाँ तक आपका लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ उस तक की हाइट को कैपिटल H1 बोलते हैं। ठीक, उसके नीचे जितना पोर्शन, ये टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से लेके बल्ब की हाइट स्मॉल एच, बल्ब की हाइट स्मॉल एच, और ये आपका H/2A और H/2A। तो लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम ये पीपीटी जो लिख रहे हैं ये पेज हम आपको शेयर कर देंगे इसी पे माइक्रोसॉफ्ट टीम में। क्लास के बाद ये पेज जहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको शेयर कर देंगे, तो आपको नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते चलिए, जो न समझना है पूछ लीजिए। ठीक, अभी समझते चलना है, हम आपको जो नोट्स लिख रहे हैं ये हम आपको शेयर कर देंगे। अब नोट करना चाहें कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये हाइड्रोमीटर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे देखिए रीडिंग यहाँ से शुरू होती है, उसकी हाइट H1, उसके नीचे आपके बल्ब की हाइट टोटल H है, और यहाँ से H1 H/2A है, H/2A है। तो H1 क्या है, H1 has depth from the suspension level, suspension level to beginning of bulb, मतलब जहाँ से सस्पेंशन लेवल से लेके बिगिनिंग ऑफ बल्ब तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, H1। H क्या है, हाइट ऑफ बल्ब। ये क्या है H, ये इधर, ये आपका हाइट ऑफ बल्ब। ठीक, अब बात आती है, एक टर्म होता है VH। VH क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब। इसकी हाइड्रोमीटर जो बल्ब है उसकी वॉल्यूम BH है। ए एच क्या है, AJ, सॉरी AJ। AJ आपका क्या है, एरिया ऑफ जार, जो आपका कौन, ये आपका सिलेंड्रिकल जार है उसका इसकी एरिया। ठीक, HE क्या है, HE आपका है इफेक्टिव हाइट। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव हाइट है। तो यहाँ से अगर हमको इफेक्टिव हाइट जब निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, H1 प्लस AH1 प्लस हाफ ऑफ H माइनस BH अपॉन AJ।
हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देख रहे थे हाइड्रोमीटर। तो आपका हाइड्रोमीटर कैसा था? इस शेप का था। यहाँ पे रीडिंग बनी होती है। ठीक, जीरो आपका सेंटर में होता है, निगेटिव -5 -10 ऐसे होता है, 5 10 ऊपर इस तरीके से लगा होता है। ठीक, जहाँ पे सस्पेंशन लेवल से लेके वहाँ तक की बल्ब की हाइट तक की हाइट को H1 बोलते हैं, या कैपिटल H लिख लो, और पूरी बल्ब की हाइट को स्मॉल h। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला? इफेक्टिव हाइट H इज इक्वल टू H1 प्लस 1/2 H माइनस BH अपॉन AG। ये होता है इफेक्टिव हाइट। वेयर H1 क्या है? डेप्थ फ्रॉम सस्पेंशन लेवल टू बिगिनिंग ऑफ बल्ब। H क्या है? स्मॉल h आपकी हाइट ऑफ बल्ब। BH क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब। AJ क्या है? एरिया ऑफ जार। ये आपका क्या है? सिलेंड्रिकल जार है, ये आप इसको बोलते हैं बल्ब। ठीक, यहाँ से इफेक्टिव हाइट हमको मिल जाएंगी। अब हम इस इफेक्टिव हाइट का कहाँ यूज करते हैं? हमने बताया पहले कि हमारा मेन क्या काम है कि कोई भी पार्टिकल जितना यहाँ से पहुँचने में कितना समय ले रहा है उसकी वेलोसिटी निकालना। ठीक, यहाँ पे हम एच को कहाँ यूज करते हैं? वेलोसिटी निकालना। v इज इक्वल टू एच इफेक्टिव हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, और उसके बाद 1/18 GD² G-1 रो W अपॉन 8। इस फार्मूले से D की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हाइड्रोमीटर का प्रोसेस। क्लियर है? सर एक बार फिर से मतलब बता दीजिए, वैसे ऊपर ऊपर। ठीक, यस सर, क्लियर है। सर एक बार और बता दीजिए। ठीक समझो। देखो, हमारा जो मेन काम है, मेन काम
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ प्रियांशु। हेलो। हाँ आ बिल्कुल। रही है? आवाज आ रही आवाज है? आ हाँ, तुमको की आ सर रही है। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आवाज कहाँ रही है आप लोग की? हम लोग इसमें क्या करते हैं, बार बार कट जा रहा है। हम लोग इसमें क्या करते हैं मेनली कि हमारा मेन फंक्शन क्या है, हमने स्टोक्स लॉ क्यों पढ़ा, ऐसा सोचो। अगर नॉर्मल स्टोक्स लॉ में हम लोग एक वेलोसिटी पता करते हैं, उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग में एक फार्मूला दिया गया है। ठीक। उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ में हमने निकाला एक वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला दिए हुए हैं 1/18 GD² G-1 रो W अपॉन एटा। सर उसमें ड्रैग फोर्स होता है क्या ना शायद? हाँ, ड्राइव फोर्स वो तो डेरिवेशन में यूज हो रहा है ना। फाइनली तो अपने एक वेलोसिटी निकाला। यस सर। ठीक। जब डिराइव करने के बाद एक वेलोसिटी निकाल लिया, तो उस वेलोसिटी को कहाँ यूज कर रहे हो? उस वेलोसिटी को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। उस वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग डायमीटर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में देखो GD², जो D है वो क्या है, डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक। तो हम जो पार्टिकल है उसको पूरी तरीके से स्फेरिकल मान के सर उसका डायमीटर। हाँ बोलो। सर पीपीटी शो नहीं कर रहा है। हाँ अभी कटा हुआ है, पीपीटी ऑन कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है। अभी हम चालू कर देंगे, ठीक है। अभी इसको समझो, कहीं नहीं दिक्कत आएगी तो बताना, फिर से ऑन करना। ऑन करने में बंद हो जा रहा है बार। ठीक, तो हम चालू कर देंगे अभी कुछ देर में। तो क्या हो रहा है कि हमारा मेन फंक्शन ये है कि कोई भी बॉल, अगर हम स्फेयर को किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, अगर हमको वेलोसिटी पता हो जाएगी तो डायमीटर भी पता चल जाएगा। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी का डायमीटर का रिलेशनशिप दिया हुआ है। ये हमारा मेन बेसिक स्टोक्स लॉ में सीखा। अब हमको रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग के लिए हमने पहला मेथड सीखा, हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक, हाइड्रोमीटर में क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि बल्ब लगा होता है, ऐसे बल्ब की तरह शेप होता है एच ई, वहाँ से हम इफेक्टिव हाइड्रोमीटर हाइट निकाल लेते हैं एच ई, जिसका फॉर्मूला अभी हमने लिख के बताया कि एच ई क्या है, एच ई H1 + 1/2 H माइनस VH अपॉन ए जे। वहाँ से हम लोग इफेक्टिव हाइट निकालने के बाद क्या करते हैं,
वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एच ई बाई टी, जो इफेक्टिव हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, कितना देर लग रहा है उसको सेटल होने में। ठीक, यहाँ से वेलोसिटी निकाल के हम लोग डायमीटर को निकाल रहे हैं। समझ में आया? यस सर। किसी को दिक्कत इसमें? इस सिस्टम को ठीक है। तो लेकिन हमने हेलो। दिग्विजय भाई, तो ये बताइए हमको, हाइड्रोमीटर हम लोग यूज क्यों करते हैं? अगर समझ में आया थोड़ा बहुत, तो हाइड्रोमीटर यूज क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा? यस सर। हाइड्रोमीटर हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? स्पेसिफिक डेंसिटी को मेजर करने के लिए सर, अभी आप बताए थे। हाँ, हाइड्रोमीटर जो यूज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग उसकी हेल्प से रीडिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। हाइड्रोमीटर क्यों यूज होता है? हाइड्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? नहीं दिख रही है सर। हाँ, दिख नहीं रही है सर स्क्रीन। स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, वो दिख रहा है? नहीं सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट है। नहीं यार, अब तो लिखे हुए हैं।
और कोई बताए, दिख रहा है कि नहीं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। यस सर, दिख रही है। नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आधे लोग बोल रहे दिख रहा है, आधे लोग बोल रहे वाइट कुछ नहीं दिख रहा है। ओपन करके नहीं दिख रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं सर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है सिंपल सर। वही क्या है। बताते हैं? दिख नहीं रहा। दिख रहा है सर। सर दिख रही है। जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार कर ले, रिफ्रेश कर ले, शायद दिख जाए। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश करें। ठीक है, तो हमारा क्या है, हाइड्रोमीटर हम लोग रीड, देखो वहां से हम लोग इफेक्टिव हाइट एच ई निकाल के, एच ई बाई टी, एच एच ई बाई टी करके वेलोसिटी करके डायमीटर निकालेंगे पार्टिकल का। लेकिन एक्चुअली जो हाइड्रोमीटर क्या कहाँ यूज करते हैं, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए यूज करते हैं। यहाँ से ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हमको ये मिल जाता है। ठीक, अब बात आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए तो हम लोग ये यूज कर लें, लेकिन हाइड्रोमीटर कहाँ यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। तो उसके लिए जो फार्मूला दिया गया है GL, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1+RH डिवाइडेड बाय 1000, वेयर GL क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। RH क्या है, RH आपका है करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। ठीक है, RH आपका क्या है, करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। ठीक, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है करेक्टेड, यानी इसमें कुछ करेक्शन करना होगा। जैसे आप लोगों ने स्टाफ पिछले साल सर्वे में पढ़ा होगा, स्टाफ में करेक्शन अप्लाई करते चैन वाले में, उसी तरीके से यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। कौन कौन से करेक्शन है, यही करेक्शन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है गेट और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और खास करके अगर यूपी ट्यूब में पूछा जाएगा तो इसी करेक्शन पे ही पूछा जाता है। तो 3 तरीके के करेक्शन है। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। प्रदीप, प्रदीप, प्रियांशु, शिवम, सोनिया, सौरभ, शशांक।
कर ही नहीं पा रहे हैं, चलने नहीं दे रहा क्लास। आवाज आ रही है? यस सर। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्लास में वो नहीं चल पा रहा है। चलो देखते हैं। फिर क्या हम लोग कह रहे थे कि जो आपका हाइड्रोमीटर यूज होता है वो क्यों यूज हो रहा है? वो यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए लिक्विड की, जिसका फार्मूला क्या है, 1 + RH डिवाइडेड बाय 1000। ठीक। अब बात आती है कि RH क्या है। RH आपकी करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है। तो जब बात करेक्शन की आ रही है तो यही जो करेक्शन, 3 करेक्शन लगते हैं हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर करेक्शन क्वेश्चन जो भी हाइड्रोमीटर के आएंगे वो करेक्शन पर ही आते हैं। ठीक, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम चाहे KTU में भी। तो 3 तरीके के करेक्शन होते हैं हाइड्रोमीटर करेक्शन में। 3 करेक्शन है हाइड्रोमीटर के। ठीक है, पहला है मेनिस्कस करेक्शन फैक्टर, दूसरा है टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, तीसरा है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन फैक्टर। ठीक है, पहला आपका क्या है, मेनिस्कस करेक्शन फैक्टर। मेनिस्कस जानते हो क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज मेनिस्कस? MENISCUS। मेनिस्कस कोई देखा है? कितने लोग पीपेट जानते हैं? पीपेट क्या होता है? व्हाट इज पीपेट? कोई जानता है? पीपेट क्या होता है, कोई बता सकता है? यस सर, वो केमिस्ट्री लैब में यूज होता है। लैब में यूज होता है। केमिस्ट्री की लैब में जब आप लोग सैंपल कलेक्ट करते होंगे तो पीपेट की हेल्प से मुंह से लगा के खींचते हैं। हाँ याद है? एक लंबा सा ट्यूब होता है उसके नीचे छोटे हाँ, छोटे। उसको पीपेट बोलते हैं। वहां पर मेनिस्कस वर्ड सुना है? FM में भी सुना होगा मेनिस्कस। यस सर, सुना लेकिन क्या जो होता एक्स्ट्रा है फॉर्म रहता है। जब, हाँ, हाइड्रोमीटर किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। ठीक, तो ग्लास के बनने के कारण जब वाटर और ग्लास के बीच में जब फोर्स, एडहेसिव फोर्सेस लगते हैं, तो आपका जो वाटर का लेवल होना चाहिए था वो एक्चुअली, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, कैमरा ऑन कर, कैमरा में दिख रहा है, हम दिख रहे हैं सबको? यस सर। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा जार है। ठीक, लेकिन अब ये तो काफी बड़ा सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वो तो बहुत देर से नहीं आ रही है।
अरे नहीं भाई, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर, कुछ वही देख रहा था। अब इसके बाद मेरी आवाज़ गई तो तुम लोग बंद कर देना, आज की क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क दिक्कत है। रिकॉर्डिंग भी बंद कर देना।